कैसन बा हो हमर बबुआ और बबुनी, ठीक बानी। देखो पिछला वाला वीडियो में हमने सीखा था इंट्रोडक्शन अबाउट पॉलिनोमियल, यानी कि बेसिक हमने सिखाया था आपको पॉलिनोमियल का। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, समझ लो काम आएगा। नहीं समझे रहोगे तो आगे जाकर के फंस जाओगे। आप लोगों को, जिन लोग नए बच्चे हो, उन लोगों को मैं जल्दी से बता देता हूं भाई, बबुआ एंड बबुनी बोल रहा हूं, इट मींस नॉट कि हम अपना यूपी बिहार से हैं, हम तो भैया छत्तीसगढ़ से हैं, लेकिन हमको भोजपुरी लैंग्वेज बहुत मजा आता है, इसलिए बीच में यूज कर लेते हैं। हमारा एक सीरीज चल रहा है मैथ्स इन मिनट्स का, जिसमें मैं हर चैप्टर के मिनटों में आप लोगों को वीडियोस बना के दे रहा हूं। जैसे कि इस चैप्टर में पूरा का पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर बड़ा सा है, इसमें आपको ये 3 टॉपिक्स कवर करने हैं। पहले तो बेसिक क्लियर करना है, फिर जीरो क्या होता है ये देखना है, फिर जीरो का और जो हमारे पास कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप है वो देखना है। ये रिलेशनशिप निब्बा निब्बी वाला नहीं है ना, बहुत जरूरी रिलेशनशिप है, ध्यान से पढ़ना बबुआ लोग। और चौथा जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज रहेगा, जिसमें मैं आप लोगों को जो पिछले साल क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में इस चैप्टर से, वो सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ठीक है, तो आज हम लोग दूसरा वीडियो करने वाले हैं। अगर आपको बेसिक नहीं पता तो आप पहला वीडियो देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा दे देता हूं। और उसी तरीके से जो मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, प्लेलिस्ट में जाओ, सारे वीडियो पा जाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले बार की तरह इस बार भी थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं जल्दी से। तुम लोगों ने अगर टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहां पर कर लो, वहां पर नोट्स मिलेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं नोट्स भेजने वाला हूं बहुत जल्दी, जैसे ही पीडीएफ का ऑप्शन आ जाएगा मैं व्हाट्सएप में भी भेजूंगा, तो इसको स्कैन करके आप लोग व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर इंस्टाग्राम चलाते हो तो कर लो फॉलो, नहीं चलाते हो तो मत करो, चलाने की जरूरत नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं चलाना चाहिए। अब आते हैं सर जी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, बहुत ही जरूरी सवाल बच्चों के दिमाग में घूमते रहता है। तो बेटा जीरो और रूट, जो तुमने क्लास 9 में रूट के नाम से पढ़ा था ना, वो दोनों सेम चीज है, चाहे तुम उसको जीरो बोल लो चाहे तुम उसे रूट बोल लो, क्लास 10 में उसका नाम जीरो कर दिया गया है। तो अब इसका मतलब क्या होता है, हमने पिछले वाले वीडियो में एक सिंपल से वो लिया था, एग्जांपल लिया था कि अगर हमारे पास 2x + 4 हो और अगर अपने को बताना है कि इसका जीरो क्या है, तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि x की कोई ऐसी वैल्यू जिसको मैं यहां पर रखूं तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या है मेरा जीरो हो जाए, उसको ही जीरो कहते हैं। तो पिछले बार तो हमने दिमाग लगा करके डायरेक्ट लगा दिया था, x के बदले में -2 रख दिया था। अगर एग्जाम में फाइंड करने के लिए आ जाए जीरो तो कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है। तुमको सिंपल सा इसको ऐसे लिखना है, 2x + 4 = 0 एंड उसके बाद x की वैल्यू निकाल लेनी है। 4 को उधर भेजोगे तो आपका 2x = -4 हो जाएगा, और फिर 2 को उधर भेज दोगे तो x = -4/2, इट मींस -2 आ जाएगा। तो जो हमने पिछले वाले वीडियो में डायरेक्ट निकाला था x -2, अगर उसे डिटेल में निकालना चाहो तो ये उसका मेथड होता है। ठीक है, तो जीरो क्या होता है, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दे, उसे ही अपन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। अब आता है यहां से ट्विस्ट कि हमारे पास 3 पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था, सर जी तीनों पॉलिनोमियल के जीरो सेम होते हैं क्या? तो नहीं बेटा, तीनों पॉलिनोमियल के सेम नहीं होते हैं। आपने पढ़ा था पहला पॉलिनोमियल लीनियर, पहला कौन सा पढ़ा था पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का वैसे तो ज्यादा यूज नहीं है इस साल क्लास 10 में, फिर भी सीख लो। तुम जब ग्राफ बनाओगे लीनियर का, इस ग्राफ का ना यूज बहुत, मतलब क्या बोलते हैं, 2020 और 21 या 22 और 23, 20-21 वाला या 21-22 वाला जो बैच था बच्चों का ना, उसमें ग्राफ वाले भर भर के क्वेश्चन आते थे, बच्चों का दिमाग खराब हो जाता था। अब तुम लोग काम आसान कर दिया गया है, ग्राफ वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है। अगर तुम आगे रिलेशनशिप वगैरह को समझना चाहते हो डिटेल में, तो ग्राफ को समझो, बेसिक क्लियर होगा। क्या होता है कि जब कभी भी लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो x एक्सिस और y एक्सिस, इतना तो बेसिक सभी को पता है, ग्राफ में एक लाइन x y वाली होती है, एक लाइन x वाली होती है। इसमें जब हम लोग ना लीनियर का जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना, तो वो एक सीधी लाइन बनती है, एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी, चाहे ऐसे बन जाएगी या फिर ऐसे ना बनेगी तो ऐसे बन जाएगी, ऐसे ना बनेगी तो ऐसे बन जाएगी, कहीं ना कहीं से बनेगी। और हमारा जो जीरो होता है, अभी तो तुमने सीखा कि सर जीरो ऐसे फाइंड करते हैं, पहले क्या करना पड़ता था, जीरो फाइंड करने के लिए ग्राफ बनाना पड़ता था, और उसमें एक मेथड होता है, तुमने क्लास 9 में सीखी भी हो, याद करो थोड़ा सा, लीनियर वाला ग्राफ तुमने बनाया था, ऐसे में तुम लोगों को सिखाया भी है कि बेटा एक x होता है एक y होता है, उसके बाद फिर x का कुछ वैल्यू निकलेगा y का कुछ वैल्यू निकलेगा, ऐसे करके बनाते थे ना, बस वही चीज रहता है। तो लीनियर में क्या करना रहता है कि जहां पर भी x कट हो रहा है, जिस पॉइंट में भी x एक्सिस हमारा कट हो रहा है, वही क्या कहलाता है, उसका जीरो कहलाता है। बहुत ही सिंपल है कि किसी भी ग्राफ में, किसी भी पॉलिनोमियल में जब तुम ग्राफ बनाओ और x एक्सिस में जहां पर ग्राफ कट हो रहा है, वही उसका क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा, सिंपल लैंग्वेज में। जैसे कि अगर मैं मान लो क्वाड्रेटिक की बात करता हूं, क्वाड्रेटिक यानी जिसका पावर जो है 2 है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस साल आपके लिए। सेकंड वाला जो पॉलिनोमियल पिछले वाले वीडियो में देखा था, जिसका नाम क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। इसमें क्या होता है कि जब ग्राफ बनाओगे ना, तो ग्राफ में स्ट्रेट लाइन नहीं बनते हैं, वहां पर बनता है पैराबोला।
पैराबोला। पैराबोला क्या बोलते हैं? पैराबोला। उसको होता क्या है कि कुछ इस तरीके से यू के शेप में कुछ तुम्हारा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ठीक है। तो अपने को तो वैसे बनाना है नहीं, टेंशन फ्री रहो, बस सीख लो कि जब इस तरीके से ग्राफ बनता है तो यहां पर कट हुआ और यहां पर कट हुआ, तो ये और ये जो पॉइंट होंगे यही हमारे क्या कहलाएंगे? दो जीरो कहलाएंगे इस वाले पॉलिनोमियल के लिए। बुझा रहा है बबुआ लोग? जब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो उसके दो जीरो हो जाते हैं, क्योंकि तुमने देखा कि ग्राफ में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जब ग्राफ बनाते हैं तो वो दो जगह पर कट करता है, इसीलिए दो जीरो हो जाते हैं। एकदम ध्यान से सुन लो, एकदम बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। और जब हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बनाते हैं और उसका ग्राफ देखते हैं तो वो एकदम सीधी लाइन बनती है, यानी एक्स को केवल एक बार कट करेगी, और जब एक बार कट करेगी तो लीनियर का कितना जीरो होगा? एक जीरो होगा। ये चीज बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस में आया है। जब मैं चौथा वीडियो बनाऊंगा अपना मैथ्स इन मिनट्स का, तो उसमें तुम लोगों को मैं वो क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जहां पर पूछा गया था कि बताइए इसके कितने जीरो होंगे। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, 2021-22 में क्वेश्चन आया हुआ था, तो तुमको भैया बताना पड़ेगा। तो ये बेसिक सीखे रहो कि हमारे पास जब लीनियर रहता है पॉलिनोमियल तो उस कंडीशन में एक जीरो निकलेगा उसका। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके कितने जीरो निकलेंगे? दो जीरो निकलेंगे। और उसके अलावा देखो जरूरी नहीं कि अलग अलग जीरो निकले, कई बार ऐसे भी होता है कि तुम्हारा जैसे मैंने कि ग्राफ बनाया, ऐसे मैंने ग्राफ बनाया और इसमें जब हमने लाइन बनाई तो ऐसे छू करके भाग जाएगा, यहां से इसे छुएगा इस वाले पॉइंट पर भाग जाएगा। अब बच्चे लोगों का दिमाग कंफ्यूज होता है कि सर यहां पर तो हमारा क्वाड्रेटिक का ही था लेकिन ऐसे छू करके भाग गया, यानी कि एक ही जगह पर बस टच किया, तो क्या इसका बस एक ही सॉल्यूशन होगा? नहीं बबुआ लोग, इसके भी दो सॉल्यूशन कहलाते हैं और दोनों क्या कहलाते हैं? इक्वल सॉल्यूशंस। तुम लोग बुक में जब रीड करोगे तो तुम लोग देखना कि लिखा हुआ रहेगा रियल एंड इक्वल सॉल्यूशंस, फिर लिखा रहेगा अलग अलग सॉल्यूशंस होते हैं लेकिन रियल होंगे, फिर अनरियल सॉल्यूशंस के बारे में भी देखोगे तुम लोग कि जो रियल नहीं होते हैं, इमेजिनरी सॉल्यूशंस जिसको कहा जाता है। तो वो क्या होता है वो भी समझाऊंगा, पहले ये समझ लो कि अगर इस पॉइंट पे कट किया, अगर मान लो यहाँ पर 0.5 आ रहा है तो इस वाले पॉलिनोमियल का जो सॉल्यूशन होगा वो पहला और दूसरा दोनों 5 होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो सॉल्यूशन कहलाएंगे, दो तो होगा ही, तो दोनों इक्वल ही निकलेगा। तब तुम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, देखना कई तुमको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें सॉल्यूशन सेम टू सेम निकलेगा, पहला वाला भी 5 निकलेगा, दूसरा वाला भी 5 निकलेगा, ऐसे होता है, ठीक है। एक और कंडीशन होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ जिसमें बच्चे लोग भूल जाते हैं कई बार। मैं भी जब बचपन में था ना क्लास 10th में, तो सोचता था यार ये इमेजिनरी क्या होता है? दो सॉल्यूशन रियल निकल गए, ठीक है, समझ में आ रहा है, अलग अलग है, एक हमारा 3 है एक हमारा 5 है, दोनों इक्वल निकल गए, ये भी समझ में आ रहा है। ये इमेजिनरी क्या होता है हमारे पास? इमेजिनरी क्या होता है तो उसका देखो क्या होता है ना कि जब हम लोग ग्राफ बनाओगे तो उसमें क्या होगा कि तुम्हारे एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, भाग जाएगा, ऊपर से इसे भाग जाएगा, ये नीचे से कहीं से भाग जाएगा, यानी ऐसा भाग जाएगा कि एक्स एक्सिस में टच ही नहीं करेगा। तो ये वैसे तो क्लास 11 में तुम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे अगर तुम मैथ सब्जेक्ट लेते हो तब, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रहो कि जब कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है कोई भी पॉलिनोमियल तो उस कंडीशन में हमारे पास उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो निकलते ही नहीं, इमेजिनरी सॉल्यूशंस को कहा जाता है, जो कि क्लास 10th का टॉपिक नहीं है, बस तुम्हारे बुक में थोड़ा सा दिया हुआ था तो मैंने थोड़ा समझा दिया। तो ये होता है जीरो क्वाड्रेटिक का। अगर क्यूबिक में जाओगे तो 3 बार कट करके जाएगा ऐसे। जब तुम क्यूबिक वाला बनाओगे थर्ड में, अगर अपन क्यूबिक वाले पॉलिनोमियल की बात करें जिसकी जरूरत नहीं है, मेन तुम्हें जरूरत पड़ने वाली है क्वाड्रेटिक की, एकदम सिंपल सी बात है। तो क्यूबिक में जाओगी तो उसमें ऐसे ऐसे और ऐसे कट करेगा, यहां पर कट किया, यहां पर कट किया, यहां पर कट किया, तो इसके 3 जीरो हमारे निकल करके आते हैं क्यूबिक वाले के, ठीक है। अब आते हैं सर जी अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक वाले का, जैसे हम लोग आप बार बार बोल रहे हो कि क्वाड्रेटिक का बहुत जरूरत पड़ेगा बहुत जरूरत पड़ेगा, तो क्वाड्रेटिक अगर आता है तो ठीक है, ग्राफ से तो समझ में आ गया कि उसके जीरोस क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, कहां कहां पर निकलते हैं, ये तीनों चीज तुम लोग समझ में आ गया। लेकिन जीरो निकाला कैसे जाता है क्वाड्रेटिक वाले का? लीनियर का तो मैंने तुम लोग को मेथड भी सिखाया शुरू में कि लीनियर का ये चीज तुम लोग क्लास 9 में निकालने सीखे थे। क्वाड्रेटिक का जब जीरो निकालोगे बच्चा तो उस कंडीशन में तुम लोगों को जो सबसे बेसिक मेथड है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, याद आ रहा होगा क्लास 8 में पढ़े थे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, बीच वाले टर्म को हम लोग क्या करते थे स्प्लिट करते थे और उसके बाद हम लोग उसे जीरो फाइंड करते थे। तो उस मेथड से हम लोग को निकालना पड़ता है, जो कि मैं तुम लोग को जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब डिटेल में फिर से सिखाऊंगा। फिलहाल तुम लोग को बस मैं मेथड्स बता दे रहा हूं कि क्या क्या चीज है, क्योंकि हम लोग ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, हम लोग अपने दिमाग को ब्रेक देंगे। हम लोग हर वीडियो के बाद थोड़ा सा पॉज लेंगे 3-4 मिनट का, फिर अगला वीडियो देखेंगे। तो उससे हमारा एक टेक्निक होता है जापानी टेक्निक, उसके थ्रू हमारा दिमाग जो है ना बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, बार बार हमें काम करने का मन करेगा। अदरवाइज अगर तुम एक ही वीडियो को लंबा सा देखोगे ना तो फिर तुम्हारा भी दिमाग ऐसे ऊपर चला जाएगा, छुएगा नहीं। ये मान लो तुम्हारा दिमाग है तो नॉलेज आएगा और ऊपर से वापस भाग जाएगा, दिमाग के अंदर घुसेगा ही नहीं। और अगर तुम अच्छे से एकदम दिमाग लगा करके ब्रेक ले लेकर पढ़ाई करोगे तो तुम्हारे दिमाग में चीजें घुसना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था कि दो मेथड होता है, एक तो तुम्हारा होता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म जो तुमने पहले ही कर रखा है, और दूसरा होता है तुम्हारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तुम लोग अभी फॉर्मूला के बारे में सीखोगे जिसमें रूट के अंदर हमारा b² - 4ac डिवाइड बाय 2a इस टाइप से आता है। फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूं तुम लोगों को। एक फॉर्मूला होता है माइनस प्लस हमारे पास b, फिर रूट के अंदर
b का स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाई में 2a। ये फॉर्मूला का यूज करके भी हम लोग सॉल्यूशंस को निकालते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला का यूज बहुत कम बच्चे लोग करते हैं, क्योंकि मैं भी इसका यूज नहीं करता। ये फॉर्मूला बस काम चलाने के लिए दिया हुआ है, अगर तुमसे मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है तब ये करना है, अदरवाइज तुमने क्लास 9 में मिडिल टर्म स्प्लिट करना सीखा है, क्लास 8 में सीखा हुआ है, तो क्यों ना हम लोग 9th और 8th का जो मेथड हमने सीखा है उसी को थोड़ा सा और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर ले। नया चीज सीखने से अच्छा है जो पहले हमने सीखा है उसी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं जीरोस, और जीरो फाइंड करने के ये दो मेथड है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है और दूसरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला है, ठीक है। अब अगला जो हमारा वीडियो रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेटा यहीं से आता है, 90% क्वेश्चन ये थर्ड वाला जो हमारा टॉपिक इससे आता है, जहां पर आपको दिया रहेगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये वीडियो मिस मत करना, आपके सामने दो विंडो ओपन हो गया होगा, एक विंडो में क्लिक करोगे तो तुमको इस प्लेलिस्ट का पूरा वीडियो मिल जाएगा, और दूसरे वाले विंडो में क्लिक करोगे तो तुम लोग नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट पहुंच जाओगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से सब्सक्राइब मार दो।